हे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके क्या हाल चाल है। दोस्तों, कई बार हम मूवीज को देखने जाते हैं और कई बार मूवीज में खुद को देखने लग जाते हैं। अभी रिसेंटली जब मैं फैन फेस्ट पे गया तो मेरे को यह सवाल पूछा गया कि कौन सी मूवीज है जो मुझे बहुत पसंद है और जिनको मैं रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात आपके साथ शेयर करी जाए। हर तरह की मूवीज रिलीज होती है, ये चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है कि हमें कौन सी मूवी देखनी है। कुछ मूवीज हमें सिर्फ एंटरटेन करती हैं, कुछ हंसाती हैं और ऐसी बहुत सी मूवीज भी होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी मूवीज जो आपके काम आएंगी, जो आपके सोचने का नजरिया बदलेंगी, जो जिंदगी के कई आयामों को छुएंगी, क्योंकि ये सिर्फ सिनेमा नहीं, सिनेमा है। आइए पहली मूवी की बात करते हैं। हम तो ये कहेंगे भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ये डायलॉग है मूवी मांझी द माउंटेन मैन का। अगर आपके जोश और जुनून वाले टैंक में कभी भी फ्यूल खत्म होता नजर आए तो ये मूवी लगा लेना, वो वापस भर जाएगा। जोश, जुनून और जज्बे की एक बहुत ही बढ़िया मिसाल है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी को अपनी जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इस बीच उसकी बीवी फागुनिया की तबीयत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल गांव के पास ही है, लेकिन बीच में एक पहाड़ पड़ता है जिस वजह से मिनटों की दूरी घंटों की बन जाती है। वो अपनी बीवी को अस्पताल लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है और बीवी की मौत हो जाती है। इस बात का सदमा उसको बहुत गहरा लगता है और तब वो डिसाइड करता है, फैसला करता है कि इस पहाड़ को मैं तोड़ के रहूंगा और सड़क बना के रहूंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगली जो मूवी है वो उन लोगों को पसंद आएगी जो जिंदगी में क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, करियर को लेके क्लियर नहीं है, उनको ये मूवी प्रभावित करेगी। इस मूवी का नाम है वेक अप सिड। ये मूवी है एक लड़के की जो अपने करियर को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कॉलेज खत्म होने के बाद डिस्को, मस्ती, घूमना फिरना, ऐशो आराम में बिजी है। फादर के बिजनेस को ज्वाइन करने की जगह वो घर को छोड़ के चला जाता है। फिर उसको मिलती है एक लड़की जो उसके विचारों से बहुत अलग है। वो लड़की कैसे उसको मोटिवेट करती है, कैसे उसको इंस्पायर करती है और उसको ट्रैक पे लाती है। इसके बाद जो मूवी का नाम मैं बताने वाला हूं, उस मूवी का एक सीन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और हमेशा याद आता है। मैंने कई सेशंस में भी उस सीन का जिक्र किया है। उस सीन मैं करके बताता हूं। उसमें ऋतिक रोशन खड़ा है, पीछे प्रीति जिंटा खड़ी है। मूवी को गेस कर पा रहे होंगे, अगर कर पा रहे हो तो कमेंट्स में बताना। मैं सीन करके दिखाता हूं। प्रीति जिंटा को ऋतिक रोशन पूछता है, रोमी तुम हमेशा पूछती ना मेरा लक्ष्य क्या है, वो देख रही हो, वो है मेरा लक्ष्य। क्या सीन था यार। मतलब मैंने तो जैसे भी करके दिखाया, मूवी में देखना क्या शानदार एक्टिंग करी है ऋतिक रोशन ने। मैंने तो सिर्फ बताने की जगह करके दिखा दिया। लक्ष्य मूवी के जितने बढ़िया गाने हैं उतनी ही शानदार ये मूवी है। ये मूवी 1999 की कारगिल वॉर की घटनाओं के ऊपर बेस्ड एक फिक्शनल मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन मेन लीड है। वो अपनी किसी भी करियर की चीज को लेके ज्यादा देर तक सीरियस नहीं रहते, भटकते रहते। कभी कोई चीज कर ली, कभी कोई चीज कर ली। इस बीच उनकी सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाती है, लेकिन वो उसको लेके भी सीरियस नहीं है और छोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर किसी बात की वजह से वो वापस इंडियन आर्मी में आते हैं और इस बार एक सीरियस अच्छा ऑफिसर बन के दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनको कई प्रोजेक्ट्स लीड करने को मिलते हैं और वह सफल भी होते हैं। ये मूवी वो लोग जरूर देखें जिनको दुविधाओं के बादल बार बार सताते हैं और जो लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। चौथी मूवी दूसरे देश का कोच कहता है, मिल्खा सिंह ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। और आगे से मिल्खा सिंह कहते हैं, दौड़ूंगा भी वैसे ही। चौथी मूवी है भाग मिल्खा भाग। जुनून की हद क्या होती है, बंदा इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल कर सकता है, एक्सट्रीम मेहनत क्या होती है अपने गोल के लिए, अपने जुनून के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने पैशन के लिए, उसकी बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख। 1947 के बंटवारे में अपना सब कुछ खोकर, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपना घर, सब कुछ खोकर हिंदुस्तान आता है मिल्खा। यहाँ पे कैंप्स में गुजारता है कई दिन, सड़कों पे गुजारता है कई दिन, बहुत स्ट्रगल, बहुत मुश्किलों से वो निकलता है। फिर जब उसकी सिलेक्शन आर्मी में होती है, वहां पे उसका टैलेंट पहचाना जाता है और मिल्खा सिंह बन जाता है द फ्लाइंग सिख। मूवी और कहानी दोनों बहुत बढ़िया है। फरहान अख्तर ने बहुत जस्टिस किया है रोल को, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया मूवी को और मूवी देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने सपनों के साथ उसको रिलेट कर पाते हो कि कैसे मेहनत करी जाती है, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए तपस्या कैसे करी जाती है। जिंदगी क्या है ये तब पता चलता है जब मौत सामने खड़ी होती है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा है ना, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। लेकिन हम अपनी खुशियों को, सेलिब्रेशंस को, कई मौकों को
कल पे टालते रहते हैं और जब कल आता है बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी कल जीने के लिए नहीं, जिंदगी तो हर पल जीने के लिए है। और यह बात बताती है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की मूवी आनंद। इस मूवी में राजेश खन्ना आनंद के रोल में है, जिनको इंटेस्टाइन कैंसर हो जाता है। और जब यह बात उनको पता चलती है, उनके पास सिर्फ 6 महीने बचे होते हैं। तब उनकी मुलाकात होती है अमिताभ बच्चन, जो इस मूवी में है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी। मौत का पता होने के बावजूद आनंद जिस जिंदा दिली से अपनी जिंदगी को जीते हैं, डॉक्टर भास्कर उसके दीवाने हो जाते हैं, उसके कायल हो जाते हैं। वो दोनों मिलकर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत होती है और जिंदगी की डीप लेयर्स गहराई को मिलकर खोज पाते हैं। डॉक्टर बैनर्जी की लाख कोशिशों के बावजूद आनंद बच नहीं पाता, लेकिन इस छोटे से टाइम में भी वो डॉक्टर भास्कर बैनर्जी को इतना कुछ सिखा जाता है जो उनको जिंदगी भर याद रहता है। इस मूवी का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और एक बात बोलूं, लाइफ में हमेशा ये बात याद रखना कि लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सो इस मूवी को जरूर देखना, अकेले देख सकते हो, फैमिली के साथ देख सकते हो, एक पॉजिटिविटी फील होगी, एक पॉजिटिव चेंज फील होगा। सो दोस्तों, ये थी 5 मूवीज की लिस्ट। जैसे टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, वैसे ही मूवीज हैं। हर तरह की मूवीज अवेलेबल है। ये चॉइस हमेशा आपके पास है कि आप एंटरटेन होते होते भी कुछ सीखना चाहते हो, खुद को मोटिवेट करना चाहते हो, तो उस तरह की मूवीज देख सकते हो। मजे का मजा और साथ में दिमाग को एक रिमाइंडर मिलता है, किक मिलती है, एक जोश मिलता है। सो आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देखी हुई है कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा कौन सी मूवीज आप सजेस्ट करोगे, आप कमेंट्स में लिखना, दूसरे भी आपके कमेंट्स पढ़ पाएंगे और उन मूवीज को देख पाएंगे। ये भी एक तरीका है खुद को मोटिवेटेड रखने का, खुश रहने का, आगे बढ़ने का, कि अपने आसपास एनवायरनमेंट ही वैसा बनाएं। बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो खुद को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं तो अपने अंदर जोश जगाने के लिए पढ़ रहे हैं। वही चीज हमेशा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी, आपको दूसरों से अलग बनाएगी। इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग सफल होते हैं, 95% ऑर्डिनरी रह जाते हैं। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि आपको उन 5% में लेके आना। अगर आप साथ हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।